हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 1757 से 1857 के मध्य जितने भी विद्रोह हुए हैं उनके बारे में। और इसके पहले हमने इस टॉपिक पर एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है और जो भी हमारे टॉपिक इसमें बचे हुए हैं उनको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, ये सीरीज़ हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा है, आप इसे पूरा देख सकते हैं। इसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और जितने भी एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री आता है, उन सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, मीन्स यूज़फुल है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ जो हमने विद्रोह पढ़ा है उनके बारे में। सबसे पहला हमने जो विद्रोह पढ़ा था, विद्रोह के टाइप पढ़े थे, तो 4 प्रकार से विद्रोह हुए थे 1757 से 1857 के मध्य की। जो ये 100 साल का एक लंबा टाइम था, उसमें कितने विद्रोह हुए थे? तो 4 विद्रोह हुए थे। इसके बारे में हमने पढ़ा था नागरिक विद्रोह, किसान आंदोलन या किसान विद्रोह, आदिवासी या जनजाति विद्रोह, और फिर लास्ट में क्या, 1857 की सैनिक विद्रोह। तो इस प्रकार से हमने इतने विद्रोह के विषय में जाना था और इनकी डिटेल भी हमने पढ़ा था। और लास्ट हमने पढ़ा था कूका विद्रोह के बारे में या कूका आंदोलन के बारे में, जो कि 1840 से 1870 के बीच तक था। और इसका क्षेत्र क्या था? इसका क्षेत्र था पंजाब और वहाँ के नेतृत्वकर्ता थे भगत जवाहर मल। तो ये इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट विद्रोह और हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला आज हम डिस्कस करेंगे, तो कौन सा है? तो वो है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह 1844। तो आपको वही डाटा हम प्रोवाइड करवा रहे हैं जो डाटा एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह में हम देखेंगे कि इसका क्षेत्र क्या था। तो क्षेत्र इसका था कोल्हापुर। और कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जो कि अगर आप महाराष्ट्र को देखेंगे तो ये पूर्वी क्षेत्र है। तो पूर्वी क्षेत्र में महाराष्ट्र लगभग यहाँ पर पड़ेगा और कोल्हापुर महाराष्ट्र इसका क्षेत्र था। नेतृत्वकर्ता थे बाबाजी अहीर केर। क्या था? कौन नाम था? बाबाजी अहीर केर। और कारण क्या था? भू राजस्व की वसूली। गडकरी विद्रोह का भी कारण यही था, भू राजस्व की वसूली। अभी तक हमने जो भी विद्रोह देखे हैं उनका लगभग कारण या तो अपने धर्म को बचाना, या तो अपने मीन्स अपने जो समाज है उसको बचाना, या फिर भू राजस्व यानी लगान, जो एक्स्ट्रा लगान बढ़ते जा रहे थे उससे अपने आप को सुरक्षित करना, यही उनका कारण था विद्रोह का। तो गडकरी विद्रोह में भी आपने देखा कि इसका क्या कारण था? तो इसका कारण था भू राजस्व की वसूली। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पाइका विद्रोह, जो कि चलता है कब से कब तक? 1817 से 1825 तक। पाइका विद्रोह कब से कब तक चलता है? 1817 से 1825 तक। टाइमिंग आपको याद रखना है। थोड़ा सा अगर आप माइंड पे अपने जोर डालेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन ये विद्रोह जो भी हम आपको बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट ही विद्रोह इसमें शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये पाइका विद्रोह भी। इसका क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है उड़ीसा। उड़ीसा समझ सकते हैं कि आपकी उड़ीसा मैप में कहाँ है। नेतृत्वकर्ता इसके कौन है? बक्सी जगत और बंधु विद्याधर। ये एक ही नाम है, एक ही लोग का नाम है, बक्सी जगत बंधु विद्याधर। नाम आपको याद रखना है कि पाइका विद्रोह को नेतृत्व मीन्स इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या है? बक्सी जगत बंधु विद्याधर। और कारण क्या था? तो कारण इसमें भी सेम ही कारण है, भूमि कर की अनियमित वृद्धि। भूमि कर की अनियमित वृद्धि के कारण ही पाइका विद्रोह होता है। अच्छा, इसका नामकरण पाइका ही क्यों पड़ा? अब तक लगभग जो भी विद्रोह हो रहे थे उनका स्थान या तो उसके मीन्स जो नेतृत्वकर्ता थे उनके नाम पर, या फिर उस एरिया के नाम पर जिस एरिया में ये विद्रोह हुआ। तो अब इसका नाम किसके नाम पर पड़ा है ये जान लेते हैं। तो पाइका विद्रोह का नाम पाइका क्यों पड़ा? तो ये देखिए, खुर्द राजा की सेना को पाइका कहा जाता था। यानी पाइका किसे कहा जाता था? पाइका एक सेना को कहा जाता था, इसीलिए इसे क्या कहा गया? पाइका विद्रोह। तो पाइका विद्रोह के बारे में आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें मस्ट हैं, आपको क्या क्या चीज़ें जानना है। और जो भी डाटा इसमें दिया जा रहा है वो आपको इम्पोर्टेंट डाटा ही दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा विद्रोह है। तो नेक्स्ट विद्रोह है कोया विद्रोह।
कौन सा विद्रोह है? कोया विद्रोह। कोया विद्रोह कब से कब तक चलता है? तो कोया विद्रोह चलता है 1879 से 79 से 80 तक, 1879 से 80 तक। तो इसका टाइमिंग आप जरूर ध्यान रखिएगा, और विद्रोह का नाम भी कोया विद्रोह। कौन सा विद्रोह है? कोया विद्रोह 1879 से 80 तक। और इसका क्षेत्र क्या है, मतलब किस एरिया में ये होता है विद्रोह? तो ये होता है आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में। कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में। और नेतृत्वकर्ता इसके हैं टोम्पा सोरा। नाम याद रखिएगा, टोम्पा सोरा। कोया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हैं टोम्पा सोरा। और इसका कारण क्या है? तो कारण है जंगलों को हड़पना, पुलिस उत्पीड़न, शोषण। ये विद्रोह देखिए जनजातियों के द्वारा किया गया था। तो जनजाति या आदिवासी, जिसे भी आप जानते हो, जिसे भी आप आदिवासी कह लें या फिर जनजाति कह लें, तो इनके द्वारा क्या होता था? तो जो जंगल होते थे, तो जंगलों में ये क्या करते थे कि भाई इनका वहीं से ये अपना शिकार करते थे, मांस वगैरह यही सब खाकर तो अपना भरण पोषण करते थे। दूसरी चीज़ तो ये जंगलों को काट कर धीरे धीरे खेती करना स्टार्ट कर दिए थे। तो इनका भाई जितना ये अपना जंगल काटते, खेती करते, ये इनकी भूमि हो जाती। तो इस प्रकार से ये अपने आप को अपने भरण पोषण करते थे। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज इन पर भी हावी हो गए और जंगलों को हड़पने लगे, जंगल को क्या किए कि इनसे छीनने लगे। तो जब भाई आपका घर आपसे छीना जाएगा तो आप उसके विरोध में तो उतरेंगे ही। तो कोया विद्रोह का मूल कारण यही था, पुलिस उत्पीड़न। यानी पुलिस यहाँ पर जाती, पुलिस का मतलब यही है कि अंग्रेजी सेना जाती और इन्हें मारती पीटती। तो इस प्रकार से इनका शोषण किया जा रहा था और इसी के कारण ये कोया विद्रोह हुआ। तो कोया विद्रोह का कारण भी आपको पता होना चाहिए। और क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का गोदावरी क्षेत्र। नेतृत्व करता है टोम्पा सोरा, जो कि एक आदिवासी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चेंचू आंदोलन। चेंचू आंदोलन ये कब हुआ है? 1920। देखिए नाम भी काफी अच्छा है, चेंचू आंदोलन। बहुत ही इसके बारे में भी आपको डाटा याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंचू आंदोलन, इसका क्षेत्र क्या है? तो क्षेत्र देखिए आंध्र प्रदेश ही है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला जो है वहां पर चेंचू आंदोलन होता है। और नेतृत्वकर्ता इसके हैं वेंकटप्पया। तो ये याद रखिएगा, वेंकटप्पया जो थे ये नेतृत्वकर्ता थे। काफी जो है ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि नाम जो है आपको याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा मस्ट है। वेंकटप्पया जो थे ये इन्होंने नेतृत्व किया था। और कारण क्या था? पशु चरवाही शुल्क। यानी कि जो आदिवासी जनजाति ये लोग थे, तो ये क्या करते थे? भाई पशुओं को चराना इनका काम था। भाई पशुओं से चराते थे। तो क्या हुआ कि जब ये पशु को चराते थे, इनसे चरवाही शुल्क लिया जाता था। तो चरवाही शुल्क जो लिया जाता था, इसी के विद्रोह के, इसी को मतलब ना देना पड़े, इसीलिए इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया। चेंचू आंदोलन तो आपको पता है कौन? वेंकटप्पया के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये इतना ध्यान रखना। पशु चरवाही शुल्क जो था, इसका मुख्य कारण था इस विद्रोह का स्टार्ट होने का कारण। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह, देखिए बिरसा मुंडा के बारे में तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ये चर्चित है आदिवासियों के लिए, क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता था? बिरसा मुंडा को भगवान का अवतार कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ किया था। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता था? भगवान का अवतार। अगर आप समझिए तो इन्हें क्या कहा गया? भगवान का अवतार। तो इस प्रकार से इनको भगवान का अवतार कहा गया। और इनके बारे में जो आदिवासी थे वो ये मानते थे कि अगर ये छू भर लेंगे तो रोग नष्ट हो जाते हैं। मतलब इस प्रकार से आदिवासियों का मानना था। फिलहाल ऐसा कुछ होता था या नहीं होता था इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ आदिवासी ऐसा मानते थे कि बिरसा मुंडा के छू लेने मात्र से रोग दूर हो जाते हैं। और देखिए इनके बारे में क्या है कि क्षेत्र जो इनका था वो था रांची का छोटा नागपुर, और उपनाम क्या था? उलगुलान। उलगुलान जो था वो इसका उपनाम था। और क्या था? उलुग खनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था।
इसे क्या उलुग खनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। और नेतृत्वकर्ता नहीं, देखिए यहाँ कारण लिखना चाहिए था, ये गलती से लिख दिया गया, कोई बात नहीं। तो कारण क्या है, लगान वसूलने का कारण है, ये लगान वसूलने का कारण इसका भी था। और देखिए बिरसा मुंडा के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ है, तो बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। नेतृत्वकर्ता इसके कौन है, बिरसा मुंडा ही, ठीक है, इन्हीं के नाम पर ये विद्रोह पड़ा है और बिरसा मुंडा इसके नेतृत्वकर्ता भी हैं। और इनका बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ रहता है, इनका जन्म हुआ रहता है रांची में। और लगान माफी के लिए ये क्या करते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा कर देते हैं। और इसके लिए इन्हें क्या किया जाता है कि 2 वर्ष की सजा दे दी जाती है, मतलब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके क्या किया जाता है, जेल में डाल देते हैं। इसके बाद इन्हें क्या करते हैं, 2 वर्ष के लिए सजा दे देते हैं। लेकिन इसके बाद जब ये आते हैं तो फिर इन्होंने क्या किया कि गुरिल्ला पद्धति से जो छापामार युद्ध होती है उसके द्वारा ये फिर से लड़ते हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं, इसके बाद अंग्रेज इनके ऊपर 500 रुपए का इनाम रख देते हैं कि भाई जो भी इनकी गिरफ्तारी करवाएगा उसे 500 रुपया दिया जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा, जैसे अभी काफ़ी बड़े नहीं थे, छोटे ही ये छात्र के तौर पर क्या कहाँ जर्मन में पढ़े थे। और जर्मन में क्या हुआ, इनका नाम वहीं पर क्या हो गया था, बिरसा डेविड इनका नाम पड़ गया था। काफ़ी ज़्यादा होनहार स्टूडेंट थे तो इसीलिए इनका जो नाम था वो क्या पड़ गया था, बिरसा डेविड। इन्होंने अपनी शिक्षा जर्मन से ली थी, तो देखिए जर्मन जाना बहुत बड़ी बात है अभी के टाइम में भी। और 1900 में देखिए 1900 तक ये चला है। 1900 में क्या किया जाता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और रांची के जेल में इन्हें रख दिया जाता है। रांची के जेल में इन्हें रखा जाता है और वहाँ पर क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि यहीं से बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है और ये विद्रोह यहीं पर खत्म हो जाता है। 1895 से 1900 तक, यानी कि 5 साल की अवधि तक ये चलता है विद्रोह। तो ये इतना याद रखना आपको जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट है, काफी अच्छा है ये भी, रानी गोई दिल्लू का नागा आंदोलन 1931। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आदिवासी या जनजातियों के जो विद्रोह हुई उसमें रानी गोई दिल्लू का जो नागा आंदोलन था उसके बारे में कुछ वर्णन कीजिए, या वो किससे संबंधित थे इसके बारे में बताइए, या फिर उनका कारण क्या था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्या कारण था, अभी जानेंगे उसको। तो सबसे पहले क्षेत्र क्या था, तो क्षेत्र था मणिपुर। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो रोम में जदो नांग व रानी गोई दिल्लू। तो रानी गोई दिल्लू देखिए, और रोम में जदो नांग, देखिए इनका नाम भी बड़ा टफ है लेकिन कोई बात नहीं। कारण क्या है, कारण है नागा नेता जदो नांग को गिरफ्तार, यानी जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी के एवज में क्या करते हैं, रानी गोई दिल्लू विद्रोह कर देती हैं। तो इसी को क्या किया जाता है, इसी को फिर बाद में नाम दिया जाता है रानी गोई दिल्लू का नागा आंदोलन। और इन्हें उपाधि कौन देता है, उपाधि इनको क्या मिली रहती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो उपाधि इनको मिलती है जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गोई दिल्लू को रानी की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि, रानी की उपाधि दी जाती है कि नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनको उपाधि दी जाती है नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इनको किसने उपाधि दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या रानी की उपाधि दी, नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि देकर इनको सम्मानित किया गया था। जब जदो नांग जी को गिरफ्तार किया जाता है तो इनको क्या किया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। इसी के उसमें इन्होंने क्या किया था कि ये मोर्चा खुद संभाला था। और उस टाइम पे जब ये मोर्चा संभाली थी तो बहुत ही जो है छोटी थी ये, इनका उम्र बहुत ही कम था। अभी आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इनकी उम्र उस टाइम पर मात्र 13 वर्ष थी। आप सोचिए 13 वर्ष की जो बालिका है वो किस प्रकार से इस आंदोलन का नेतृत्व करती है, किस प्रकार से उस आंदोलन को चलाती है, इसके बारे में सोचिए कितना ज़्यादा ये टिपिकल काम था। और इनके बारे में एक चीज़ ये भी है कि जो रानी गोई दिल्लू रहती हैं इनको
छापा मार युद्ध और शस्त्र चलाना, ये दोनों कला बहुत अच्छे से आता था। इसीलिए तो इन्होंने इतने बड़े आंदोलन को इतनी कम उम्र में चलाया था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं रानी गोइदिल्लू जो थी वो वास्तव में रानी लक्ष्मीबाई, समझ लीजिए नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हाथी खेड़ा विद्रोह, जो कि कब होता है? 1824 में होता है हाथी खेड़ा विद्रोह। और हाथी खेड़ा विद्रोह का क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है पश्चिम बंगाल और नेतृत्व करता है टीपू मीर। टीपू मीर इसके नेतृत्व करता है और पश्चिम बंगाल इसका क्षेत्र है। कारण क्या है? किसानों का विद्रोह, सड़क निर्माण में बेगारी के विरुद्ध। देखिए सड़क निर्माण में क्या था कि किसानों को विद्रोह इसलिए करना पड़ गया क्योंकि जो अंग्रेज थे वो इनका जो भी इनका जैसे आप कहते हैं एक सैलरी जो बनती है उस तरीके से इनसे क्या किया जाता है, इनको वो सैलरी नहीं दी जाती थी और इनसे काम लिया जाता था। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इनको दिक्कत करती थी और इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सड़क निर्माण की बेगारी के विरुद्ध जो है आंदोलन छेड़ दिया, जिसको क्या कहा गया? हाथी खेड़ा विद्रोह, जो कि 1824 में हुआ। 1824 में। और इतने ही विद्रोह हमारे जो इम्पोर्टेंट थे, हमने वो सारे विद्रोह लगभग कवर कर दिए हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी और कुछ जैसे जानकारी चाहिए हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। और इससे संबंधित MCQs भी हम लेकर ज़रूर आएंगे। MCQs सॉल्व करना है क्योंकि मस्ट है, तो इसलिए MCQs हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद MCQs ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। ये से MCQs ज़रूर से ज़रूर हम सॉल्व कराएंगे। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके पास है कोई कमेंट सजेशन तो भी आप हमें कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।